हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के सोशल साइंस वर्कबुक का वर्कशीट नंबर 2, जो कि है द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फेस ऑफ द अर्थ। तो सबसे पहले आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। आपको कहा गया है द वर्ड फायर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, यानी कि जो फायर शब्द है वो लैटिन वर्ड जो है वो कौन सा लैटिन वर्ड है जिससे ये लिया गया है, तो इग्नियस। ठीक है, नेक्स्ट है एल्यूवियल सॉइल इज वेरी फर्टाइल। जो एल्यूवियल सॉइल होता है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है, उपजाऊ होता है। थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स है माई अदर नेम इज रेगर ऑल्सो। मेरा दूसरा नाम जो है वो रेगर है। आई एम ऑल्सो कॉल्ड, मुझे और किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक सॉइल से। These days I am so important that I am also known as liquid gold. I am, इन दिनों में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, ठीक है, और मुझे जो है वो लिक्विड गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। मैं कौन हूँ? मैं हूँ पेट्रोलियम। ठीक है, फिफ्थ फिल इन द ब्लैंक्स है एल्यूवियल सॉइल इज फाउंड इन डैश परसेंटेज एरिया ऑफ इंडिया। तो एल्यूवियल सॉइल जो है वो इंडिया के कितने परसेंटेज एरिया में मिलता है? 55%। फुजियामा माउंटेन इज लोकेटेड एट जापान। ठीक है, तो फुजियामा माउंटेन कहाँ पर है? जापान में। सॉइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है विखंडन, यानी कि टूटना। तो मिट्टी का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है? जब पत्थर जो है वो टूटते हैं। सॉइल इज एन इम्पोर्टेंट लैंड रिसोर्स। तो सॉइल जो है वो एक इम्पोर्टेंट लैंड रिसोर्स है। ग्रेनाइट बिकम्स जेनेस आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ग्रेनाइट जब ट्रांसफॉर्म होता है, मतलब अपना रूप बदलता है, तो वो जेनेस बनता है। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। तो अर्थ का सबसे अंदरूनी पार्ट जो होता है उसको कोर कहा जाता है। ट्रू और फॉल्स बताना है आपने। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर नोन एज बेसिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक जो है उसको बेसिक रॉक भी बोला जाता है, तो ये गलत है। लेटराइट सॉइल इज फाउंड इन हॉट एंड मॉइस्ट रीजन। जो लेटराइट सॉइल है वो जहाँ पे नमी ज्यादा होती है, जो गर्म एरिया होता है, वहां पर पाया जाता है, तो ये सही है। द फर्स्ट यूज मिनरल्स इन ह्यूमन हिस्ट्री वॉज आयरन। कहते हैं इंसानों ने जो सबसे पहला मिनरल जो है वो यूज किया था, तो वो आयरन था, तो ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सल्फर जो है वो एक मेटालिक मिनरल है, तो ये भी गलत है। सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स। तो सॉइल का फॉर्मेशन जो होता है वो रॉक के टूटने से होता है, तो ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग मैप फिलिंग पर। इसमें आपको बोला गया है कि आपने एल्यूवियल सॉइल का एरिया और सैंडी सॉइल एरिया को फिल करना है। तो ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है जिसमें कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिहार, ये सारे एरिया जो कवर कर रहा है, यहाँ पर एल्यूवियल सॉइल जो है वो पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है महाराष्ट्र के कुछ एरिया में, कर्नाटका, गोवा, केरला, इस साइड भी एल्यूवियल सॉइल जो है वो पाया जाता है। ठीक है, जबकि सैंडी सॉइल जो है वो जो है वो राजस्थान में मिलता है। आगे देखते हैं क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द सॉइल्स फाउंड इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग माइंड मैप। यानी कि ये जो आपको माइंड मैप दिया गया है, इसको देखते हुए आपने बताना है कि कौन कौन सी मिट्टी जो है वो इंडिया में पाई जाती है। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेगर। तो इसे जो है वो रेगर नाम से जो है वो भी जाना जाता है। द डार्क ब्राउन सॉइल formed from volcanic rocks or the black soil consisting of fine particles preserve moisture for a long time। तो ज्वालामुखी चट्टानों से बनी जो गहरी भूरी मिट्टी होती है या महीन कणों से जो बनी जो है वो काली मिट्टी है, वो काफी लंबे समय तक जो है वो नमी को बनाए रखती है, और इसको जो है वो कॉटन को उगाने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी माना जाता है। इट इज फाउंड इन हॉट ड्राई एरियाज। तो ये गर्म और ड्राई एरियाज में पाया जाता है, जैसे कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु। अगली मिट्टी है रेड सॉइल। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम इग्नियस रॉक। ये जो है वो इग्नियस रॉक से बने हुए हैं। ओइंग टू द एक्सेस ऑफ आयरन ऑक्साइड इट हैज रेड कलर। आयरन ऑक्साइड जो होता है इसमें ज्यादा होता है, जिस वजह से इस मिट्टी का रंग जो है वो लाल होता है। Although less fertile, it yields good produce with the help of chemical fertilizer। कम उपजाऊ होने के बावजूद भी यह जो है वो फर्टिलाइजर की हेल्प से, केमिकल फर्टिलाइजर की हेल्प से अच्छी फसल देने में हेल्प करती है। ठीक है, अगली मिट्टी है हमारी लेटराइट सॉइल। तो दिस सॉइल इज अनसुटेबल फॉर कल्टीवेशन। इसमें उपज तो पैदा नहीं होती, बट इज यूजफुल इन हाउस बिल्डिंग पर्पज। लेकिन घर बनाने के लिए इस मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज फाउंड इन द वेस्टर्न घाट। ये वेस्टर्न घाट में, छोटा नागपुर के प्लेट्यू में, और सम पार्ट्स ऑफ द ईस्टर्न स्टेट, और ईस्टर्न स्टेट्स के कुछ पार्ट्स में ये पाया जाता है।
आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट सॉइल है हमारा ड्राई सैंड सॉइल, ठीक है, यानी कि सूखी रेतीली मिट्टी, फाउंड इन द डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। ये राजस्थान और गुजरात के डेजर्ट एरिया में पाया जाता है। दिस सॉइल इज ऑल्सो नोन एज डेजर्ट सॉइल, और इसे डेजर्ट सॉइल भी कहा जाता है, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ द ह्यूमस इन द सॉइल बीइंग लेस, इट इज नॉट यूजफुल फॉर कल्टीवेशन। तो मिट्टी में ह्यूमस जो है उसकी कमी होने के कारण जो है, इसके कारण जो है वो ये कह सकते हो कि खेती करने के लिए उपयोगी नहीं होती। फिर आ जाता है हमारा माउंटेनस सॉइल, यानी कि पर्वतीय मिट्टी, रिच इन द एलिमेंट ऑफ आयरन। दिस सॉइल इज फाउंड मेनली इन द हिमालयाज। तो ये मिट्टी जो है ये हिमालय में पाई जाती है और इसके अंदर आयरन एलिमेंट जो है वो ज्यादा होता है। दिस इज लेस डीप एंड हैज अ थिन लेयर। तो ये जो मिट्टी है ये कम गहरी होती है, ठीक है, और ये जो है इसकी एक पतली परत होती है। टी इज कल्टिवेटेड इन सच सॉइल। इस तरीके की मिट्टी में चाय जो है वो उगाई जाती जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। नेक्स्ट सॉइल है एल्यूवियल सॉइल, ठीक है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी। एल्यूवियल इज फॉर्म्ड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सॉइल कैरिड आउट बाय रिवर। तो जलोढ़ जो मिट्टी होते हैं, जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो नदी अपने साथ बहाकर लेकर आती है, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है, जो कि हमारे अर्थ में पाया जाता है। कह सकते हो सबसे फर्टाइल सॉइल जो है वो एल्यूवियल सॉइल होता है। दिस सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेल्टिक सॉइल। इसको डेल्टिक सॉइल भी बोला जाता है बिकॉज इट इज मेनली फाउंड इन द डेल्टा रीजन ऑफ द रिवर ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि यह जो है वो उत्तरी मैदान की नदियों के डेल्टा क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कंप्लीट द माइंड मैप गिवन बिलो। माइंड मैप आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। तो मिनरल का क्लासिफिकेशन जो है उसको कर रहे हैं हम। तो मिनरल्स जो है वो 3 तरीके का है, मेटल, एनर्जी प्रोड्यूसिंग मिनरल, नॉन मेटल्स, ठीक है। तो मेटल के कुछ एग्जाम्पल है आयरन, कॉपर, गोल्ड और सिल्वर। एनर्जी प्रोड्यूसिंग मिनरल जो है, यानी कि जो एनर्जी रिलीज करते हैं, वो है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल है वो है सल्फर, मिक्का, पोटाश और जिप्सम। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द मेन स्फीयर ऑफ एटमोस्फियर विद द हेल्प ऑफ गिवन माइंड मैप। तो आपको जो माइंड मैप दिया गया है, ठीक है, जिसमें आपको बताया गया है कि जो एटमोस्फियर का स्फीयर है, ठीक है, उसमें एटमोस्फियर आ जाता है। यहाँ पर जो है ये लिथोस्फीयर होगा, ये गलत लिखा हुआ है, जो कि 29% एरिया का अर्थ जो है, अर्थ का एरिया कवर करता है। वहीं पे 75% एरिया जो है अर्थ का वो हाइड्रोस्फीयर कवर करता है। इन सबका कॉम्बिनेशन जो है वो बायोस्फीयर है, ठीक है। तो एटमोस्फियर क्या है? द अर्थ इज एनक्लोज्ड बाय एयर एंड दिस एयरी कवर इज कॉल्ड एटमोस्फियर। तो हमारा अर्थ जो एक ब्लैंकेट से कवर है, ठीक है, एयर के ब्लैंकेट से कवर है, उसे एटमोस्फियर बोला जाता है। ऑल्दो दिस एयर कवर एक्सटेंड्स अप टू 1600 किलोमीटर अराउंड द अर्थ, स्टिल 99% ऑफ द एयर इज अप टू 32 किलोमीटर हाइट ओनली। ये जो है वो 1600 किलोमीटर तक जो है वो हमारा एटमोस्फियर फैला हुआ, फिर भी 99% जो एयर है वो सिर्फ 32 किलोमीटर के हाइट तक जो है वो मिलता है। इट इज कंपोज्ड, और ये जो है वो एटमोस्फियर, ये नाइट्रोजन इतना परसेंट है उसका, ऑक्सीजन का 20.99% है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% है और दूसरे गैसेस से मिलकर बना है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा लिथोस्फीयर। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बोथ बाय वाटर एंड लैंड। तो हमारा जो अर्थ का सरफेस है वो वाटर एंड और लैंड, ठीक है, यानी कि पानी और जमीन दोनों से कवर्ड है। वाटर कवर्स अबाउट 71% एंड लैंड कवर्स अबाउट 29% ऑफ द अर्थ सरफेस। तो हमारी अर्थ पर 71% जो है वो पानी है और जो 29% है वो लैंड है। दिस सॉलिड थिकनेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर। तो बच्चों जो अर्थ का क्रस्ट है, ठीक है, यानी जो अर्थ की जो ऊपर पट्टी यानी कि सबसे ऊपर का जो लेयर है वो एक तरीके का नहीं है, ठीक है। अब समुद्र में जो है उसकी लेयर पतली हो जाएगी, जब हम लैंड की बात कर रहे हैं तो वहां पर जो है वो थोड़ी मोटी दिखने को मिलेगी, ठीक है। इट इज मोर ऑन द लैंड मासेस एंड लेस बिलो द ओशन बेड। अगेन वही लाइन लिखी हुई है, ठीक है, कि लैंड मासेस पर जो है ये थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा, और जबकि ओशन बेड पे ये जो है वो कह सकते हो कि जो है वो कम देखने को मिलेगी इसकी थिकनेस। नेक्स्ट आ जाता है हमारा हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मतलब होता है वाटर, ठीक है। द वाटर कवर्ड रीजन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। तो पानी जितना भी हमारे अर्थ सरफेस पे कवर कर रहा है, ठीक है, अर्थ के सरफेस को कवर कर रहा है, वो सारा हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। और ये जो है इसमें काफी सारी चीजें जैसे कि ओशियन, बेस, गल्फ्स, सीज, ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। अर्थ को जो है वो वाटरी प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि 71% जो अर्थ है हमारा वो वाटर से कवर्ड है। फिर आ जाता है बायोस्फीयर।
तो ये जो है ये एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर तीनों का कॉम्बिनेशन है, यानी ये जो है वो कलेक्टिव रिजल्ट है इनका। और ये जो है वो जगह है जहां पर लाइफ जो है वो सरवाइव करती है, यानी कि यहाँ पे अलग अलग प्रजाति के जो है वो प्लांट और एनिमल्स जो है वो आपको मिल जाएंगे, जिन्हें की एनिमल किंगडम कहा जाता है। तो यहाँ पर ये वीडियो हो जाती है खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।